और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत अपने ग्लोबल मिशन पर है। टारगेट है तेज आर्थिक विकास और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत की इकोनॉमी को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन उससे पहले साल 2027 से 28 तक देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक ले जाने का टारगेट सेट किया है, जिसके लिए लगातार 8% ग्रोथ और प्रति व्यक्ति आय में भारी बढ़ोतरी की जरूरत है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल का जश्न मनाएगा, तब विकसित अर्थव्यवस्था इस जश्न को दुगनी कर देगी। लक्ष्य बड़ा है, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के तमाम देशों के साथ कारोबारी रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की टॉप टेक कंपनियां भारत में भारी निवेश कर रही हैं। निवेश और कारोबार को नई रफ्तार देने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों की यात्रा की है। जॉर्डन, इथियोपिया के बाद पीएम मोदी ओमान दौरे पर रहे। इथियोपिया के बाद ओमान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। उन्हें ओमान के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है। सुल्तान हैथम बिन तारिक ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। इथियोपिया और ओमान से भारत के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। इथियोपिया की संसद में पीएम मोदी ने वंदे मातरम का जिक्र किया, जबकि ओमान में उन्होंने सांस्कृतिक विरासत की चर्चा की। इंडिया नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम and the Ethiopian national anthem both refer to our land as the mother. They inspire us to take pride in the heritage, culture, national beauty and protect the motherland. यूनेस्को ने दिवाली को इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया है। अब दिवाली का दिया हमारे घर को ही नहीं, पूरी दुनिया को रोशन करेगा। यह दुनिया भर में बसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। तो ओमान की राजधानी मस्कट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ द्विपक्षीय बैठक की और सीईपीए समझौते पर साइन किए। दरअसल इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को और भी मजबूत करना है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से कस्टम ड्यूटी कम होगी, जिसके दोनों देशों के बीच कारोबार आसान हो जाएगा और इसके साथ ही पेशेवर लोगों को राहत और सुविधाएं मिलेंगी। भारत और ओमान बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की सराहना की। उन्होंने ओमान के स्टार्टअप से भारत में निवेश की अपील की। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा हमारी पार्टनरशिप को 21st सेंचुरी में नया विश्वास, नई ऊर्जा से भर देगा। यह हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। यह हमारे ट्रेड को नई गति देगा, इन्वेस्टमेंट को नया भरोसा देगा और हर सेक्टर में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। तो व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते से भारत के टेक्सटाइल, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स को सीधा फायदा होगा। भारत और ओमान के रिश्ते क्यों अहम हैं, ये भी यहां पर समझना जरूरी है। दरअसल भारत ओमान के कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा खरीदार है। 2023 में भारत ने ओमान से करीब 4000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल खरीदा था। इसके साथ ही भारत ओमान के प्लास्टिक, रबर से बने प्रोडक्ट, केमिकल, मेटल जैसे गैर तेल उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा बाजार भी है। भारत और ओमान के बीच आर्थिक और कारोबारी रिश्ते लगातार बढ़े हैं। दोनों देश एक दूसरे के बीच करीब 10.5 अरब डॉलर का कारोबार करते हैं।
भारत ओमान से 6 अरब डॉलर का आयात करता है, जबकि निर्यात 4 अरब डॉलर का है। भारत ओमान को खनिज ईंधन, केमिकल, इस्पात, अनाज, विद्युत मशीनरी और चाय मसाले भेजता है। ओमान से प्रमुख आयात पेट्रोलियम और यूरिया है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने ओमान के साथ एक बहुत बड़ी ट्रीटी साइन की है, जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। इससे दोनों देशों को बहुत फायदा होने जा रहा है। हमारे सामान को एक मार्केट मिलेगा, सस्ते दाम में ओमान में उपलब्ध होंगे। ओमान के सामानों को हिंदुस्तान का बड़ा मार्केट मिलेगा। इससे दोनों की इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगी, जो वहाँ का जीडीपी बढ़ेगा और हिंदुस्तान को एक ऑल्टरनेटिव मार्केट मिलेगा। मिडिल ईस्ट में एक एक्सेस मिलता है ओमान के थ्रू। जब ओमान इसको फॉलो करेगा तो उसका देखा देखी बाकी देश भी इसको फॉलो करेंगे। तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। आगे आने वाले दिनों में इस एफटीए के तहत हिंदुस्तान बहुत सारे ऐसे देशों के साथ एग्रीमेंट करेगा, जिससे कि हमारे कंज्यूमर आइटम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आइटम, डिफेंस प्रोडक्शन, आईटी, सिक्योरिटी और तमाम ऐसे एनर्जी के जितने भी हमारे ऑल्टरनेटिव मार्केट हैं वो हिंदुस्तान के सामने आएंगे और हिंदुस्तान और बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभरेगा। तो 2020 से अब तक ओमान में भारतीय निवेश 3 गुना बढ़कर 5 अरब डॉलर हो चुका है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। नए समझौते के बाद इन्वेस्टमेंट ब्लास्ट होने वाला है। इस निवेश क्रांति के केंद्र में ग्रीन अमोनिया और स्टील जैसे भविष्य के उद्योग होंगे, जहां भारतीय कंपनियां ओमान की प्रचुर रिन्यूएबल एनर्जी का लाभ उठाकर मेड इन इंडिया उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार कर सकेंगी। ओमान के साथ भारत के मजबूत रिश्ते क्यों अहम हैं, ये समझना भी यहां पर जरूरी है। ओमान को गेटवे ऑफ गल्फ यानी कि खाड़ी का दरवाजा कहा जाता है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास मौजूद ओमान कारोबार के लिहाज से बेहद अहम है। दुनिया में तेल का बड़ा कारोबार इसी रास्ते से होता है और ऐसे में मस्कट के साथ अच्छे रिश्तों का मतलब है कारोबार के इस रूट पर दबदबा। ओमान भारत के लिए यूरोप से अफ्रीका तक ब्रिज बनेगा। ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए बड़े दरवाजे खुलेंगे। Today, we will be signing the Oman-India Comprehensive Economic Partnership Agreement, which is the culmination of our shared vision and dedicated efforts to build a mutually prosperous future for our people. तो ओमान के जरिए भारत की पहुंच खाड़ी सहयोग परिषद में होगी, यानी कि सऊदी अरब और कतर जैसे अमीर देशों तक भारत की पहुंच आसान होगी। ओमान के आधुनिक पोर्ट्स को यूज करके भारत पूर्वी यूरोप तक कम लागत में माल पहुंचा पाएगा। ओमान से पहले पीएम मोदी ने इथियोपिया और जॉर्डन के साथ भी कारोबारी रिश्तों को रफ्तार दी है। During this visit, India and Oman signed several agreements and MOUs. The signing of the India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, during this visit is an important milestone in the bilateral economic relations between the two countries. It is expected that this agreement will help in creating a favorable environment for the growth of trade between the two countries and unlock new economic opportunities. तो ओमान के अलावा साउथ कोरिया, जापान, मॉरिशस और यूएई के साथ भी भारत का सीईपीए समझौता है। 14 देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो चुका है। जाहिर है मोदी सरकार का मकसद भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है। 2027 तक भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक ले जाना है, जबकि 2047 तक इकोनॉमी का लक्ष्य 30 से 32 ट्रिलियन का है। यह लक्ष्य तभी हासिल होगा जब ग्लोबल मार्केट में भारत का दबदबा कायम होगा, देश में विदेशी निवेश बढ़े और दुनिया के साथ भारत के कारोबार को नई रफ्तार मिलेगी। जिस तरह से दुनिया भर की कंपनियां भारत में निवेश के लिए उत्साहित दिख रही हैं, उससे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य दूर नहीं लग रहा है।